नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर आशुतोष पाठक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सिविल पितामह सिविल इंजीनियर्स लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम बात करेंगे डिज़ाइन मिक्स कंक्रीट के बारे में और IS 10262/2009 का हम यूज़ करेंगे। जो हमारे पास डिज़ाइन मिक्स कंक्रीट का कोड होता है उसका हम यूज़ करके डिज़ाइन मिक्स निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसमें डिज़ाइन मिक्स क्या होता है इसके बारे में सीखेंगे, उसका क्या प्रोसीजर होता है उसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से सीखेंगे और उसके लिए कौन कौन सा डेटा पहले से हमें रिक्वायर होना चाहिए उसके बारे में देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। So the concrete obtained by properly determining the ingredients of concrete to get the desired strength and properties of concrete is called design mix concrete। तो बेसिकली जो डिज़ाइन मिक्स होता है हमारे पास, वो हमारे पास प्रोसेस होता है। जो कंक्रीट के इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनको प्रॉपरली डिटरमाइन करने का जो प्रोसेस है उसी को डिज़ाइन मिक्स कहा जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं कंक्रीट में उसके बारे में देखते हैं। तो हमारे पास जो कंक्रीट जो हम बनाने वाले हैं उसके लिए मेजरली 4 इंग्रेडिएंट्स का यूज़ होता है। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट पहले वाटर है और उसके बाद सीमेंट का यूज़ होता है, सैंड का यूज़ होता है और एग्रीगेट का यूज़ होता है। तो यहाँ पे हम 4 इंग्रेडिएंट्स का यूज़ करते हैं। तो यही जो हमारे पास 4 इंग्रेडिएंट्स जिससे हम कंक्रीट बनाते हैं तो उसको प्रॉपरली उनका प्रपोर्शन क्या होगा उसको प्रॉपरली डिटरमाइन करने के प्रोसेस को ही हम डिज़ाइन मिक्स कहते हैं और उससे बनने वाले उस डिज़ाइन मिक्स से बनने वाले कंक्रीट को डिज़ाइन मिक्स कंक्रीट कहा जाता है। तो डिज़ाइन मिक्स करने के लिए हमें पास 10262/2009 हमारे पास कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन का कोड है जिसका यूज़ करके हम कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन करते हैं। तो डिज़ाइन करने से पहले हमें कुछ डेटा पहले से पता होना चाहिए, तभी हम डिज़ाइन मिक्स कर पाते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से डेटा हमें रिक्वायर्ड होते हैं। तो हमें ग्रेड ऑफ कंक्रीट के बारे में पता होना चाहिए कि पर्टिकुलर ग्रेड ऑफ कंक्रीट जो हम जिसके लिए डिज़ाइन करने वाले हैं उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, उसका ग्रेड क्या है, किस ग्रेड के लिए हम कंक्रीट को डिज़ाइन करेंगे। तो जो हमारे पास सेकेंड वैल्यू होनी चाहिए वो स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू होनी चाहिए कि उस कंक्रीट डिज़ाइन का स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है वो हमें पहले पता होना चाहिए। हम उसमें कौन सी सीमेंट यूज़ कर रहे हैं उस सीमेंट के बारे में भी पता होना चाहिए। उसमें मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो बाय वेट कितना होना चाहिए इसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। हम किस टाइप का एग्रीगेट यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे क्रस्ट एंगुलर एग्रीगेट यूज़ कर रहे हैं कि राउंडेड एग्रीगेट यूज़ कर रहे हैं कि ग्रेवल यूज़ कर रहे हैं। तो कंक्रीट में किस टाइप का एग्रीगेट हम यूज़ करने वाले हैं उसका पहले से नॉलेज होना चाहिए हमें। उसकी जो एग्रीगेट यूज़ कर रहे हैं उसका साइज़ क्या होना चाहिए, 20 mm है कि 40 mm है कि 10 mm है, जो भी हम साइज़ ले रहे हैं उस साइज़ का नॉमिनल मैक्सिमम साइज़ हमें पता होना चाहिए। जो मिनिमम सीमेंट कंटेंट है यहाँ पे हमारे पास kg/m³ के बारे में वो इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए हमें। क्या डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी हमें अडॉप्ट कर रहे हैं, यानी उसकी वर्केबिलिटी उस कंक्रीट की क्या है, किस वर्केबिलिटी के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं, क्या एक्सपोजर कंडीशन है वो हमें पता होना चाहिए। और टाइप ऑफ एडमिक्सचर यूज़, अगर हम किसी कंक्रीट में कोई भी एडमिक्सचर हम यूज़ करने वाले हैं तो उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि कौन सा एडमिक्सचर यूज़ करने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे पास पहले से कुछ डेटा यहाँ पे हमें होने चाहिए तभी हम डिज़ाइन मिक्स कर पाते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे डिज़ाइन मिक्स किया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया है कि डिटरमाइन द मिक्स प्रोपोर्शन ऑफ कंक्रीट मिक्स विद द फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन whose 28 days कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ इज एक्सपेक्टेड टू बी 40 Nm/mm²। तो यहाँ पे जो हमारे पास स्ट्रेंथ दी है वो 40 Nm/mm² दी है। तो इसका मतलब यह है कि जो हमारे पास कंक्रीट का ग्रेड, हमें जिस कंक्रीट ग्रेड के लिए डिज़ाइन करना है वो M40 है। तो यहाँ पे जो करेक्टरिस्टिक M यहाँ पे मिक्स होता है और 40 जो डिनोट करता है वो करेक्टर स्ट्रेंथ डिनोट करता है कि 28 डेज में हमारे पास कंक्रीट की करेक्टर स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पे 40 Nm/mm² स्पेसिफाई की गई है। तो यहाँ पे कुछ डेटा हमें पहले से, जो हमने आपसे प्रीवियस डिस्कस किया था कि कुछ डेटा हमें पहले से पता होने चाहिए, तो वो कुछ डेटा हमें यहाँ पे दिए हुए हैं। देख लेते हैं कौन कौन से डेटा यहाँ पे हमारे पास हैं। तो ग्रेड हमारे पास M40 यहाँ पे दिया हुआ है। जो टाइप ऑफ सीमेंट जो यूज़ करने वाले हैं उसका ग्रेड 43 ग्रेड OPC यहाँ पे दिया है जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 3.15 यहाँ पे दी है। जो मैक्सिमम नॉमिनल साइज ऑफ एग्रीगेट यहाँ पे 20 mm दिया है और कौन सा टाइप है तो उसमें क्रस्ट एंगुलर एग्रीगेट हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। जो यहाँ पे फाइन एग्रीगेट यहाँ पे जो दिया है सैंड,
वो जोन 1 की सैंड यूज़ की गई है जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.74 यहाँ पे है, और उसी वही स्पेसिफिक ग्रेविटी कोर्स एग्रीगेट की भी है, यानी कोर्स एग्रीगेट और फाइन एग्रीगेट की स्पेसिफिक ग्रेविटी सेम है। तो यहाँ पे हमारे पास वर्केबिलिटी कंडीशन में जो स्लम्प की वैल्यू दी है वो 100 mm दी है। तो 100 mm स्लम्प वैल्यू के लिए, वर्केबिलिटी के लिए हम कंक्रीट को डिज़ाइन करने वाले हैं। जो एक्सपोजर कंडीशन यहाँ पे दी है वो सीवियर कंडीशन दी है। मेथड ऑफ कंक्रीट प्लेसिंग यहाँ पे पंपिंग दी है, यानी पंपिंग का यूज़ करके हम कंक्रीट को प्लेस करने वाले हैं। जो केमिकल एडमिक्सचर यहाँ पे यूज़ करना है, हमें सुपर प्लास्टिसाइज़र का यूज़ करना है जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.145 स्पेसिफाई की गई है। जो डिग्री ऑफ सुपरविज़न यहाँ पे दिया गया वो गुड है, यानी जो सुपरविज़न है यहाँ पे गुड, उसकी कैटेगरी गुड दी गई है। तो चलिए देखते हैं कि इस कंक्रीट ग्रेड के लिए M40 के लिए कैसे हम मिक्स प्रोपोर्शन निकालेंगे। आगे बढ़ते हैं हम। तो मिक्स प्रोपोर्शन निकालने से पहले हमें टारगेट मीन स्ट्रेंथ के बारे में पता होना चाहिए। तो हमारे पास टारगेट मीन स्ट्रेंथ कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है कि FCM = FCK + 1.65 इंटू सिग्मा, और FCM = FCK + X। तो यहाँ पे सिग्मा हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन है और X यहाँ पे हमारे पास फैक्टर है। तो दोनों फार्मूला का यूज़ हम यहाँ पे करेंगे, और जिस फार्मूले से हमारे पास टारगेट मीन स्ट्रेंथ ज़्यादा आएगी वो टारगेट मीन स्ट्रेंथ हम यहाँ पे ले लेते हैं। टारगेट मीन स्ट्रेंथ का मतलब हमारे पास ये होता है कि जैसे हम M40 के लिए डिज़ाइन करने वाले हैं, तो जो हम टारगेट मीन स्ट्रेंथ लेंगे अचीव करने के लिए वो हम उससे कुछ हायर लेंगे। इसलिए हम टारगेट मीन स्ट्रेंथ जो हमारे पास हायर वर्जन आता है, हायर वैल्यू आती है, उसके लिए हम डिज़ाइन यहाँ पे करते हैं। तो टारगेट मीन स्ट्रेंथ निकालने के लिए हमारे पास IS कोड 10262/2019 जो हमारे पास सेकेंड रिवीजन है कोड का, उसमें जो माइनर चेंज किया गया उसमें हमारे पास जो टारगेट मीन स्ट्रेंथ का प्रोसीजर है उसके लिए हमारे पास दो फॉर्मूले यहाँ पे दिए हुए हैं। तो दोनों का वैल्यूज़ हमारे पास पर्टिकुलर ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए कितना स्टैंडर्ड डेविएशन और कितना हमारे पास एक्स की वैल्यू होनी चाहिए वो टेबल 1 और टेबल 2 में स्पेसिफाई किया गया है। तो उसके अकॉर्डिंग, उस पर्टिकुलर ग्रेड के अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड डेविएशन और एक्स की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेते हैं। जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ दी गई थी, पर्टिकुलर ग्रेड ऑफ कंक्रीट दिया गया था, वो M40 दिया गया था। तो M40 के अकॉर्डिंग जो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू है वो यहाँ पे 5 आती है, और हम जो हमारे पास x की वैल्यू है वो 6.5 आती है। जनरली हम जब कैलकुलेट करते हैं तो हमें ये पता चल जाता है कि किस फार्मूले से हमारे पास हायर स्ट्रेंथ आने वाली है। तो जो हम टारगेट मीन स्ट्रेंथ निकाल रहे हैं वो फर्स्ट फार्मूले से हमारे पास टारगेट मीन स्ट्रेंथ जनरली ज़्यादा आती है, तो इसलिए हमने उसी फार्मूले से हमने कैलकुलेट किया है। तो हमारे पास जो टारगेट मीन स्ट्रेंथ का फार्मूला होता है वो FCM = FCK + 1.65 इंटू सिग्मा है, जहाँ सिग्मा हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू है। तो M40 ग्रेड कंक्रीट के लिए वैल्यू हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन की 5 है। तो हम यहाँ पे फार्मूले में जब यहाँ पे पुट करते हैं तो टारगेट मीन स्ट्रेंथ की वैल्यू हमारे पास 48.25 न्यूटन पर mm² यहाँ पे हमारे पास टारगेट मीन स्ट्रेंथ आती है। तो इस टारगेट मीन स्ट्रेंथ के लिए हम अपने कंक्रीट को डिज़ाइन करने वाले हैं। तो दोस्तों जो हमारे पास IS 456/2000 टेबल 5 में हमारे पास एक टेबल दी गई है कि डिफरेंट एक्सपोजर कंडीशंस के लिए प्लेन सीमेंट कंक्रीट और रीइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट के लिए कितना मिनिमम सीमेंट कंटेंट, कितना मैक्सिमम फ्री वाटर सीमेंट रेशियो और मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए वो यहाँ पे वैल्यूज़ स्पेसिफाई की गई है। तो आगे जो ये यहाँ से इस टेबल से हम कुछ वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करेंगे, और जो हम फर्दर जो हमारे पास प्रोसीजर है, जो हम फर्दर मिक्स प्रोपोर्शन निकालने वाले हैं, उसमें हम इन वैल्यूज़ को यूज़ करेंगे। तो देखते हैं हमारे पास क्या वैल्यूज़ हम यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करने वाले हैं। तो जो हमारे पास एक्सपोजर कंडीशन दी गई थी वो सीवियर कंडीशन दी गई थी। तो सीवियर कंडीशन के केस में जो हमारे पास मिनिमम सीमेंट कंटेंट होता है वो 320 kg/m³ होता है, क्योंकि हम RCC के लिए मिक्स प्रोपोर्शन डिज़ाइन करने वाले हैं। तो जो हम RCC में मिनिमम सीमेंट कंटेंट होगा वो 320 kg/m³ होगा। हमारे पास IS 456/2000 में क्लॉज 8.2.4.2 में स्पेसिफाई किया गया है कि जो हमारे पास मैक्सिमम सीमेंट कंटेंट होगा वो 450 kg/m³ होगा। इससे ज़्यादा हम सीमेंट कंटेंट नहीं यूज़ कर सकते, और मिनिमम सीमेंट कंटेंट पर्टिकुलर एक्सपोजर कंडीशन के लिए हमने 320 kg/m³ निकाली हुई है।
तो दोस्तों यहाँ पे हमारे पास मिनिमम जो ग्रेड ऑफ कंक्रीट दिया है उसके लिए मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो यहाँ पे 0.40 हमने निकाला है। तो ये जो वैल्यूज़ हमने यहाँ पे एक्सट्रैक्ट की है, निकाली हुई है, तो वही हम वैल्यूज़ हम बाद के जो मिक्स प्रोपोर्शन निकालेंगे उसमें हम ये वैल्यूज़ हम यहाँ पे पुट करेंगे हम अपना। तो देखते हैं हम जो हमारे पास वाटर कंटेंट निकालते हैं, तो जो है हमारे पास IS 10262 2009 टेबल 2 में हमारे पास स्पेसिफाई किया गया है कि पर्टिकुलर नॉमिनल साइज ऑफ एग्रीगेट के लिए कितना मैक्सिमम वाटर कंटेंट हम ये लेते हैं। तो यहाँ पे टेबल नंबर 2 में स्पेसिफाई किया गया है जो IS 10262 2009 में दिया गया है। तो दोस्तों जो हमारे पास नॉमिनल साइज ऑफ एग्रीगेट है वो 20 mm था। तो 20 mm नॉमिनल साइज़ के लिए जो हमारे पास मैक्सिमम वाटर कंटेंट है वो 186 kg यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है। तो दोस्तों हमारे पास IS कोड में ये भी दिया हुआ है कि जो हम वाटर कंटेंट यहाँ से हमने टेबल 2 में निकाला है तो वो पर्टिकुलर स्लम्प वैल्यू के लिए ही लाई करता है, जो कि 25 to 50 mm स्लम्प के रेंज के लिए ही वैलिड है। लेकिन जो हमारे पास स्लम्प की वैल्यू दी गई है वो 100 mm दी गई है, और इसमें हमने ये भी बताया गया है कि यहाँ पे सुपर प्लास्टिसाइज़र का भी हम यूज़ कर रहे हैं। तो उसके लिए IS 10262 2009 में वैल्यूज़ स्पेसिफाई की गई है कि सुपर प्लास्टिसाइज़र के लिए कितना हम वाटर कंटेंट रिड्यूस करेंगे। जो हमारे पास स्लम्प वैल्यू है उसके लिए अगर एक्स्ट्रा स्लम्प है 25 to 50 mm से ज़्यादा स्लम्प वैल्यू है तो उसके लिए हम कितना वाटर कंटेंट इंक्रीज़ करेंगे। तो यहाँ पे IS 10262 में ये वैल्यूज़ स्पेसिफाई की गई है, और टाइप ऑफ एग्रीगेट अगर हमारे पास चेंज होता है तो उसके लिए भी वैल्यू स्पेसिफाई की गई है। तो यहाँ पे हमारे पास टाइप ऑफ यानी एग्रीगेट के लिए वैल्यू बताई गई है कि कितना हम यहाँ पे इंक्रीज़ करना है या रिड्यूस करना है। यहाँ पे हमें स्पेसिफाई किया गया है कि पर एडिशनल 25 mm स्लम्प के लिए हम 3% वाटर इंक्रीज़ कर देते हैं, और सुपर प्लास्टिसाइज़र का यूज़ जब हम कर रहे हैं तो वहाँ पे जो हमारे पास वाटर की रिक्वायरमेंट है वो 20% रिड्यूस हो जाती है। तो यहाँ पे जो हमारे पास एस्टिमेटेड वाटर क्वांटिटी ऑफ 100 mm स्लम्प है, तो यहाँ पे पर 25 mm एडिशनल स्लम्प के लिए 3% इंक्रीज़ कर देंगे। तो ये जो वैल्यू है वो जो 186 लीटर केजी की वैल्यू हमारे पास आई है वाटर कंटेंट की टेबल से, वो 25 to 50 mm स्लम्प रेंज के लिए है, जबकि 100 mm स्लम्प रेंज के लिए के लिए हमें वो वैल्यू 6% इंक्रीज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे दो बार 25 mm हम इंक्रीज़ करते हैं वैल्यू को। तो जो एस्टिमेटेड वाटर क्वांटिटी फॉर 100 mm स्लम्प यहाँ पे आएगी तो 186 प्लस 6% ऑफ 186 हम जब ऐड करेंगे तो हमारे पास 197 लीटर हमारे पास 100 mm स्लम्प के लिए एस्टिमेटेड वाटर क्वांटिटी आएगी। तो दोस्तों यहाँ पे हम सुपर प्लास्टिसाइज़र का भी यूज़ कर रहे हैं। तो सुपर प्लास्टिसाइज़र के लिए हम जो वैल्यू यहाँ से निकाले हुए हैं तो उसमें हम 20% रिडक्शन कर देंगे। तो हम जब 20% रिडक्शन करते हैं तो हमारे पास टोटल वाटर क्वांटिटी जो आती है 157.6 लीटर आती है, यानी इस मिक्स प्रोपोर्शन को बनाने के लिए हमें 157.6 लीटर वाटर की रिक्वायरमेंट होगी। तो दोस्तों यहाँ पे हम सीमेंट कंटेंट का भी कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो सीमेंट का कैलकुलेशन करने के लिए जो हमने IS 456 से जो हमने कुछ डेटा एक्सट्रैक्ट किया था, तो उसमें हमने 40 ग्रेड कंक्रीट के लिए जो हमारे पास मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो था वो 0.40 हमने निकाला हुआ था। तो वहाँ ये हमने वाटर सीमेंट रेशियो 0.40 यूज़ किया है, और उसके बाद जो वाटर सीमेंट रेशियो होता है जो हमारे पास, उसका फार्मूला होता है मास ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय मास ऑफ सीमेंट यूज्ड, यानी कितने सीमेंट में हम कितना वाटर ले रहे हैं तो उसका रेशियो हमारे पास वाटर सीमेंट रेशियो कहलाता है। तो वाटर सीमेंट रेशियो हमारे पास 0.40 दिया हुआ है। जो मास ऑफ वाटर हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं वो हमने अभी निकाला हुआ है 157.6 लीटर। तो वो दोनों का यूज़ करके हम यहाँ पे सीमेंट कंटेंट यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो सीमेंट कंटेंट हमारे पास हो जाता है 157.6 डिवाइडेड बाय वाटर सीमेंट रेशियो जो कि 0.40 है हमारे पास। तो 394 kg पर मीटर क्यूब यहाँ पे हमारे पास सीमेंट कंटेंट यहाँ पे आता है। तो दोस्तों जो हमने टेबल 5 फ्रॉम IS 456 2000 में अभी ये देखा कि जो मिनिमम सीमेंट कंटेंट सीवियर एक्सपोजर कंडीशन के लिए जो हम ले रहे हैं वो 320 kg पर मीटर क्यूब ले रहे हैं, और उसी IS कोड में हमें मैक्सिमम सीमेंट कंटेंट की वैल्यू स्पेसिफाई की गई थी कि 450 kg पर मीटर क्यूब जो हमारा मैक्सिमम सीमेंट कंटेंट होना चाहिए।
तो जो हमने सीमेंट कंटेंट निकाला है 394 केजी पर मीटर क्यूब, वो इन दोनों रेंजेस के बीच में ही आ रहा है। तो 394 केजी पर मीटर क्यूब सीमेंट कंटेंट यहाँ पे हम ले लेते हैं, तो ये ओके होता है। अगर हमारे पास इन दोनों वैल्यूज़ से कम या ज़्यादा होती तो दोनों वैल्यूज़ में से जो भी अगर 450 केजी पर मीटर क्यूब से ज़्यादा होती तो 450 केजी पर मीटर क्यूब ले लेते सीमेंट कंटेंट। 320 केजी पर मीटर क्यूब से कम निकलता है यहाँ पे सीमेंट कंटेंट, तो 320 केजी पर मीटर क्यूब ले लेते। तो यहाँ पे हमारे पास जो सीमेंट कंटेंट है दोनों वैल्यूज़ के बीच में लाई कर रही है, तो हम वही सीमेंट कंटेंट यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम प्रोपोर्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट और फाइन एग्रीगेट यहाँ पे निकालते हैं। तो IS 10262/2009 में टेबल 3 में ये स्पेसिफाई किया गया है कि वॉल्यूम ऑफ पर्टिकुलर नॉमिनल साइज ऑफ एग्रीगेट के लिए जो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट होता है, टोटल एग्रीगेट वॉल्यूम में कितना कोर्स एग्रीगेट है उसका रेशियो यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे जो हम नॉमिनल साइज ऑफ एग्रीगेट यूज़ कर रहे हैं वो 20 mm का यूज़ कर रहे हैं, और पर्टिकुलर ग्रेड ऑफ फाइन एग्रीगेट यहाँ पे जोन यानी सैंड जोन 1 की यूज़ कर रहे थे। तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास नॉमिनल साइज और जोन 1 सैंड के अकॉर्डिंग जो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट का प्रोपोर्शन निकलता है वो 0.60 यहाँ पे निकलता है। तो दोस्तों जो भी हमारे पास ये जो टेबल है वो सिर्फ वाटर सीमेंट रेशियो 0.50 के लिए वैलिड है, जबकि जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं वो वाटर सीमेंट रेशियो 0.40 के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। तो हमारे पास IS कोड में स्पेसिफाई किया गया है कि फॉर एवरी ±0.05 चेंज इन वाटर सीमेंट रेशियो इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट एट द रेट ऑफ -/+0.01। तो अगर हमारे पास पॉजिटिव चेंज आता है, यानी जो हमारे पास वाटर सीमेंट रेशियो का 0.5 दिया हुआ है, तो अगर हमारे पास वैल्यू उससे हायर आती है तो वहाँ पे हमें वो कोर्स वॉल्यूम में जो कोर्स एग्रीगेट का वॉल्यूम है उसमें हमें रिडक्शन करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो वाटर सीमेंट रेशियो की वैल्यू है 0.40 है, जो कि कम वैल्यू है 0.5 से। तो यहाँ पे जो यहाँ पे हम चेंज करने वाले हैं उसमें हमें कोर्स एग्रीगेट के वॉल्यूम में एडिशन करना होगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि जो हमारे पास वाटर सीमेंट रेशियो 0.40 है, जो कि स्पेसिफाइड को वाटर सीमेंट रेशियो से 0.10 वैल्यू कम है, तो यहाँ पे हमें जो कोर्स एग्रीगेट के वॉल्यूम में 0.02 का एडिशन करना होगा, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफाई किया गया है कि फॉर एवरी चेंज ऑफ 0.05 इन वाटर सीमेंट रेशियो वी हैव टू इंक्रीज द कोर्स एग्रीगेट वॉल्यूम बाय द रेट ऑफ 0.01। तो यहाँ पे जो हमारे पास कोर्स एग्रीगेट की वॉल्यूम निकल के आती है फॉर वाटर सीमेंट रेशियो 0.40 के लिए, तो 0.60 में 0.02 हम एडिट कर देंगे, तो 0.62 हमारे पास टोटल वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट निकल के आता है विद रिस्पेक्ट टू टोटल एग्रीगेट वॉल्यूम। तो यहाँ से दोस्तों यहाँ पे हमारे पास कहा गया है कि हम यहाँ पे जो मेथड ऑफ प्लेसिंग ऑफ कंक्रीट है वो पंपिंग का यूज़ कर रहे हैं। तो पंपिंग का यूज़ करने के लिए जो हमारे पास कोर्स एग्रीगेट की वॉल्यूम होती है उसमें हम 10% का रिडक्शन कर देते हैं। तो 10% का रिडक्शन करने के बाद जो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट निकल के आता है वो 0.56 निकल के आता है। दोस्तों अगर हम यहाँ पे टोटल एग्रीगेट वॉल्यूम को अगर 1 कंसीडर करते हैं और यहाँ पे कोर्स एग्रीगेट का वॉल्यूम हमारे पास 0.56 है, तो जब हम टोटल एग्रीगेट के वॉल्यूम में जो हम वॉल्यूम से हम वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ पे हमारे पास वॉल्यूम ऑफ फाइन एग्रीगेट निकल आएगा। तो वॉल्यूम ऑफ फाइन एग्रीगेट यहाँ पे हमारे पास 0.44 यहाँ पे आएगा। तो 0.56 यहाँ पे पास कोर्स एग्रीगेट का वॉल्यूम है और 0.44 यहाँ पे हमारे पास वॉल्यूम ऑफ फाइन एग्रीगेट का वॉल्यूम है। तो देखते हैं मिक्स कैलकुलेशन ऑफ 1 मीटर क्यूब कंक्रीट के लिए हम क्या मिक्स कैलकुलेशन करेंगे। यानी हमने कंक्रीट का वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब कंसीडर किया है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम वॉल्यूम ऑफ सीमेंट निकालेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ सीमेंट का हमारे पास फॉर्मूला होता है मास ऑफ सीमेंट डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट इंटू 1/1000। दोस्तों जैसे कि हमें पता है कि 1 मीटर क्यूब में हमारे पास 1000 लीटर होता है। तो जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे हम यानी केजी को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए 1/1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसलिए यहाँ पे 1/1000 से मल्टीप्लाई किया गया है। जो मास ऑफ सीमेंट हमने निकाली थी वो 394 केजी निकाली थी। 3.15 स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट है यहाँ पे इंटू 1/1000। जो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सीमेंट निकलेगा
तो 0.125 मीटर क्यूब यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सीमेंट निकलता है। जो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ वाटर है तो उसका सेम फॉर्मूला है, मास ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर इंटू 1/1000। तो यहाँ पे मास ऑफ वाटर हमने 157.6 निकाला था, जो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर है वो 1 है। तो जब फॉर्मूला पुट करेंगे हम तो 0.157 मीटर क्यूब यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वाटर यहाँ पे निकलेगा। दोस्तों यहाँ पे हम सुपर प्लास्टिसाइज़र का भी यूज़ कर रहे हैं, तो उसका भी प्रोपोर्शन हमें फाइंड करना होगा। तो दोस्तों यहाँ पे सुपर प्लास्टिसाइज़र हम यूज़ कर रहे हैं, तो हम जो हमारे पास जो हम सीमेंट कंटेंट लिया है उसका हम 2% सुपर प्लास्टिसाइज़र का यूज़ कर रहे हैं। जनरली इसकी वैल्यू 1 से 2% के बीच में होती है। तो हमारे पास डिज़ाइन में स्पेसिफाई किया होगा डेटा में पहले से कि कितना परसेंट हम यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पे सीमेंट का जो वैल्यू है, जो मास ऑफ सीमेंट है वो 394 kg लिया है। तो इसका जब हम 2% यहाँ पे निकालते हैं तो 7.88 यहाँ पे हमारे पास मास ऑफ सुपर प्लास्टिसाइज़र निकल के आएगा, जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.145 दी हुई है। तो जब हम इसमें फॉर्मूला पुट करेंगे तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ एडमिक्सचर निकलेगा 0.006 मीटर क्यूब यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ एडमिक्सचर निकलता है। दोस्तों जो आगे हम फर्दर प्रोसीजर करने वाले हैं, कैलकुलेशन करने वाले हैं, उसको इजी बनाने के लिए हम इन सब वैल्यूज़ को कुछ सिंबल्स में डिनोट कर देते हैं। तो जो हमारे पास 1 मीटर क्यूब कंक्रीट वॉल्यूम है तो टोटल वॉल्यूम को हम ए सिंबल से स्पेसिफाई करते हैं, और वॉल्यूम ऑफ सीमेंट को बी से डिनोट करेंगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर को सी से डिनोट करेंगे, और वॉल्यूम ऑफ सुपर प्लास्टिसाइज़र को हम डी से डिनोट करेंगे। तो दोस्तों आगे देखते हैं। जो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ टोटल एग्रीगेट है उसका फॉर्मूला जो हमारे पास होता है A माइनस बी प्लस सी प्लस डी, यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला होता है। जहाँ पे अभी हमने प्रीवियस देखा कि हमने जो अपनी वैल्यूज़ निकाली थी उसको हमने सिंबल से डिनोट किया, ये वही सिंबल्स हैं। तो यहाँ पे A हमारे पास टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट हो गया 1 मीटर क्यूब, B यहाँ पे हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सीमेंट हो गया, C यहाँ पे हमारे पास वॉल्यूम ऑफ टोटल यानी वाटर हो गया, और डी हमारे पास जो वॉल्यूम ऑफ एडमिक्सचर यूज़ किया है सुपर प्लास्टिसाइज़र उसका वॉल्यूम हो गया। तो जब हम चारों वैल्यूज़ को यहाँ पे फॉर्मूला में पुट करेंगे तो जब हम इक्वल टू करेंगे तो 1 यहाँ पे टोटल कंक्रीट की वॉल्यूम है, 0.125 यहाँ पे पर पास सीमेंट का वॉल्यूम है, 0.157 यहाँ पे हमारे पास वाटर का वॉल्यूम है, और 0.0006 यहाँ पे सुपर प्लास्टिसाइज़र का वॉल्यूम है। तो जब हम इन सबको वैल्यूज यहाँ फॉर्मूला पुट कर देते हैं तो टोटल वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट यहाँ पे हमारे पास निकलता है 0.712 मीटर क्यूब। तो दोस्तों यहाँ से हमने वॉल्यूम ऑफ टोटल एग्रीगेट 0.712 मीटर क्यूब यहाँ से निकाल लिया है। तो इसमें जो टोटल एग्रीगेट के वॉल्यूम में हमारे पास फाइन एग्रीगेट भी होगा और कोर्स एग्रीगेट भी होगा। तो जो हमारे पास कोर्स एग्रीगेट का वॉल्यूम हो जाएगा तो टोटल एग्रीगेट यहाँ पे हम सिंपल ई से स्पेसिफाई करते हैं। तो जो यहाँ पे हमारे पास मास ऑफ कोर्स एग्रीगेट होना चाहिए तो उसके लिए फॉर्मूला है हमारे पास E इंटू वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कोर्स एग्रीगेट इंटू 1000। दोस्तों यहाँ पे E जो हमारे पास है टोटल वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट है उसका वॉल्यूम है, और वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट है जो हमने प्रीवियस निकाला था 0.56 निकाला हुआ था, और स्पेसिफिक ग्रेविटी हमारे पास कोर्स एग्रीगेट की 2.74 यहाँ पे पहले से स्पेसिफाई की गई है, और 1000 यहाँ पे हमारे पास कन्वर्जन फैक्टर है क्योंकि हम मीटर क्यूब को हम केजी में कन्वर्ट करने वाले हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो जो हमारे पास मास ऑफ कोर्स एग्रीगेट यहाँ पे निकलेगा 1092 kg यहाँ पे निकलेगा। तो दोस्तों हमने कोर्स एग्रीगेट का मास निकाल लिया, तो हम फाइन एग्रीगेट का मास निकालते हैं। तो उसके लिए फाइन एग्रीगेट के मास निकालने के लिए उसके हमारे पास सेम फार्मूला है E इंटू वॉल्यूम ऑफ द एग्रीगेट, यहाँ पे फाइन एग्रीगेट यहाँ पे वॉल्यूम हो जाएगा इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फाइन एग्रीगेट इंटू 1000। E यहाँ पे हमारे पास टोटल एग्रीगेट की वॉल्यूम है 0.712, 0.44 यहाँ पे हमारे पास वॉल्यूम ऑफ फाइन एग्रीगेट है जो हमने पहले निकाला हुआ है, 2.74 यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फाइन एग्रीगेट है, और 1000 कन्वर्जन फैक्टर है। तो जब कैलकुलेट करेंगे तो 858 kg यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ फाइन एग्रीगेट निकलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमने IS 10262 2009 का यूज़ करके जो कंक्रीट के इंग्रेडिएंट्स हैं उसको प्रॉपरली डिटरमाइन किया कि किस प्रोपोर्शंस में हम यहाँ पे जो हमारे पास इंग्रेडिएंट्स है वाटर, सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट और सुपर प्लास्टिसाइज़र जो लगने वाला है उनका प्रोपोर्शन क्या होगा, कितना होगा, वो हमने प्रॉपरली डिटरमाइन किया है कोड की हेल्प से। तो ये हमारे पास डिज़ाइन मिक्स का प्रोसीजर होता है, इससे हम पर्टिकुलर ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए डिज़ाइन मिक्स तैयार करते हैं। तो दोस्तों
और जो हमारे पास डिज़ाइन मिक्स होता है वो नॉमिनल मिक्स से ज़्यादा इकोनॉमिकल होता है और हायर स्ट्रेंथ के लिए यहाँ पे हम इसको डिज़ाइन करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपको इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर या कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बताएं, हम इसको जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ विदा लेते हैं और मिलते हैं एक ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।